वो बड़ी एक वाज़ेह लीड के अंदर ऑलरेडी नजर आ रही है और कप्तान जो है वो ऑलरेडी जीत चुका है। वो लोग, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर जो है वो वोट डाला। ऐसे लोग थे जो पहले तो इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो पता चला नहीं जनाब, वो जो ट्रेंड्स, पहले वाले ट्रेंड्स थे वो गलत थे। अब जो है वो जीतना शुरू हो गया और साथ ही जो है वो नून लीग की जो लोगों की तादाद थी वो बढ़ना शुरू हो गई। खैर एनीवे, उसके बाद सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं चंद एक जो जिसके ऊपर बहुत बड़ा शक होता है, जिसपे डाउट होता है कि यार ये रिजल्ट किस तरह आया है, फॉर एग्जांपल यूसुफ रजा गिलानी साहब। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने तैमूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर भी हैं, शाहमूद कुरैशी के, और उनकी जानिब से इलेक्शन लड़ रहे थे। 293 वोटों से जो है उन्होंने उनको हराया, सिर्फ 293 वोटों से। लेकिन अगर आप उनके रिजल्ट शीट के ऊपर ये देखें कि जनाब उनके वोट रिजेक्ट कितने हुए हैं, तो 12,500 वोट जो है उनके रिजेक्ट कर दिए गए। अब 12,500 वोट रिजेक्ट होना एक बिल्कुल एबनॉर्मल किस्म का नंबर है कि 12,500 लोगों को ये समझ ही नहीं आई कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है, और उन्होंने गलत वोट डाल दिए। तो ये बहुत बड़ा रिजेक्शन परसेंटेज है जिसकी वजह से डाउट्स पैदा होते हैं। फिर मेहर बानो कुरैशी, ये मैं सिर्फ 2 मुल्तान की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेहर बानो कुरैशी, उनके बारे में पता लगा कि जनाब मेहर बानो कुरैशी जो है वो भी हार गई हैं, और उनके यहाँ पे उनके हल्के के अंदर जो रिजेक्टेड वोटों की जो तादाद थी वो 16,500 थी। ठीक है, तो आप जरा अंदाजा कीजिए कि एक जगह 12,500 वोट आप रिजेक्ट कर रहे हैं, एक जगह 16,500 वोट रिजेक्ट कर रहे हैं। मेहर बानो कुरैशी एक्चुअली कल हमारे प्रोग्राम के अंदर हमकी ट्रांसमिशन में आई हुई थी, उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी 16,500 वोट रिजेक्ट हो गया, तो आपके जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके सामने जारी बात है हर वोट की स्क्रूटनी होती है, खोला जाता है, चेक किया जाता है किसको वोट डाला है, फिर उसमें डाला जाता है, तो ये क्या हो गया? उन्होंने कहा जी जब इसकी काउंटिंग हो रही थी तो हमारे तो जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया। असल खौफजदा तो फिर कोई और हुआ, और असल खौफजदा फिर फर्द वाहिद हुआ। तो फर्द वाहिद ने ये सारा जब देखा कि नहीं ये काम तो ठीक नहीं है, तो ये तो काम नहीं होना चाहिए, तो उन्हें भी बताया गया कि सर अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया है नतीजा, तो वो भी जाके सो गए हैं, तो मेहरबानी करें कि आप भी सो जाएं और आप भी आराम फरमाएं। तो इसलिए हम भी नताइज तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने ये हुक्म हाकम आ गया और उन्होंने कहा जी जैसे तैसे आप रिजल्ट तब्दील करें, फारिग करें, ये नहीं होना चाहिए। और आप उन्होंने कहा जी कि हम 23 सीटों को या 20 सीटों को कैसे कर दें, 20 को 120 कैसे करें, या 23 को 123 सीटें कैसे करें, हम आप सिर्फ ये बता दें। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट, अब इन्होंने चोरी का तरीका, ये मेरे सामने जियो का खबर पड़ी है जी। जियो में क्योंकि टीवी पे तो अनाउंस हो रहे थे नताइज, ताहिर इकबाल चौधरी बिहाड़ी से उन्होंने वोट लिए, ये टीवी बता रहा है, उन्होंने वोट लिए 1,11,196, तहमीना दौलताना ने लिए 1,03,052। तो इस तरीके से, और ताहिर इकबाल चौधरी ने लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे 1,11,196। और नीचे ये फॉर्म पड़ा है, और ये फॉर्म इशू हुआ है बाकायदा तौर पे, और उस पे वोट बाकायदा टाइप किए हुए हैं, और ये कुल तादाद वोटों की पड़ी है 2,71,766। और ये इसी हल्के की बात कर रहा हूँ, किसी और हल्के की नहीं बात कर रहा। NA 158 विहाड़ी 3, ये मेरे सामने आपको दिखा भी दूंगा। तो इसमें 54.4% वोट पास हुए और शरा ये हो गया जी। उसके बाद अब इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहमीना दौलताना, उनके वोट यहाँ 1,11,196, 1,11,196। और ऊपर यही वोट जियो टीवी पे तस्वीर के साथ ये नतीजा चल रहा है 1,11,196 ताहिर इकबाल चौधरी साहब के। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ वोट तब्दील तहमीना दौलताना के वोट ताहिर इकबाल चौधरी के खाते में डाल दिए, ताहिर इकबाल चौधरी का फिगर उसके सामने लिख दिया। नाज़रीन, आज 10 फरवरी 2024 यानी इलेक्शन को गुजरे 2 दिन हो गए, और नताइज तकरीबन आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे 8 तारीख को रात तकरीबन 11 साढ़े 11 तक तो जो रिज़ल्ट थे
वो 1-1 लाख से पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट जीत रहे थे, और जब रात को 3-4 बजे दोबारा शुरू किए तो वो कैसे जो है ना अपना रिजल्ट चेंज हो गए, और जो लोग जीत रहे थे उन्हें हरवा दिया गया, और जो हार रहे थे, क्लियरली हार रहे थे, वो कैसे जीत गए उसकी मिसाल एंड में मैं 1-2 वीडियो जिसमें साबर शाकर साहब हैं और जिसमें एक और हमारे साहबी साहब हैं उनकी वीडियोस दूंगा कि ये किस तरह इन्होंने प्री प्लान वही लंदन प्लान जिसे कहा जा सकता है कि अमल किया। और हत्ता कि एक दफ़ा आप लोग भी तकरीबन मेरी तरह इन टच रहे होंगे इलेक्शन से कि मायूस हो के मियाँ साहब घर चले गए रात को 12 बजे, और ये गेम उसी के बाद शुरू हुई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उधर मौजूद थे। अब हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर सब ने हाथ उठा दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब खान साहब की जीत पक्की है, लेकिन जो हमारे असल गॉडफादर है ना, वो आप सब जानते हैं पाकिस्तान के गॉडफादर कौन है, उन्हें ये मंजूर नहीं था। उन्होंने पीपल पार्टी की जो बिलावल साहब या उनके कोई और टीम, उनको बुलाया, इनको एक टेबल पर बैठाया, उन्होंने कहा जी अगर आप ये पहचान आपस में नहीं करेंगे, अगर कैदी 804 बन गया तो फिर समझ सकते हैं आप लोगों का क्या हशर होगा। असल में उसे अपने हशर की भी फिक्र थी, जहाँ उनकी उसमें हमारे जितने भी मोहतरम डिपार्टमेंट, जितने भी सारे बड़े डिपार्टमेंट हैं, सबको अपनी अपनी फिक्र थी। इसलिए प्री प्लान उन्होंने कहा इस बंदे से जान छुड़ाओ, और उन्हें मजबूर किया गया कि आप एक पेज पे होके एक सीट पे बैठे और जैसे पीडीए थी उस तरह की हुकूमत बुला लें ताकि इस बंदे से जान छूटी जाए। ये आपको कुछ हकायक मिल जाएंगे कि ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने भी कहा जी ये कैसे मुमकिन है कि 1-1 लाख का जो है ना रिजल्ट चेंज किया जाए। तो पहले कहा जी ऐसा करें आप डबल ठप्पे लगा के वोट ज़ाया करें, आप 1 लाख वोट भी ज़ाया करने में टाइम लगता है। फिर सिंपली उन्होंने जब सामने हाथ उठा लिया तो पीटीआई के वर्कर्स के जीते हुए जो फिगर थे वो उठा के नून लीग के उसमें खाने में दे दिए और उनके उठा के पीटीआई के वर्कर कर दिए। और फिर बाज़ ऐसे भी जब आ जगह हैं जहाँ पे 200 से, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी का है, और 200 से वोटों से जीते और 16,500 वोट वहाँ कैंसिल हुए। यानी ये अकल तस्लीम नहीं करती कि इतने ज़्यादा वोट जो है ना वो कैंसिल, असल वो कैंसिल किए गए, वो थे सही लेकिन किए गए ताकि किसी तरह इनको जिताया जाए। अब मेरे पास एक छोटी सी चिट है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी, यानी क्लीन स्वीप कर रही थी, कैसे उनकी सीटें जो है ना तकरीबन 50 से 60 के करीब नून लीग को दी गई। और ये ओनर गार्ड यानी जो फॉर्म 45 है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, किसी और से नहीं, फॉर्म 45। और फॉर्म 45 से मुझे याद आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद कैंडिडेट हैं, खुदारा ये देखे मैं हाथ उनके आगे जोड़ रहा हूँ कि फ़ौरन वो फिलहाल रूपोश हो जाए या कम अज़ कम अपना फॉर्म 45 मीडिया के सामने ना लहराएं बल्कि उसे सेव करें, क्योंकि ये इस हद तक भी जा सकते हैं आप लोगों से फॉर्म 45 भी छीन लेंगे, गिरफ्तार करके डिमांड करेंगे जी फॉर्म 45 लेके आए और वो अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। या जितनी जल्दी हो आप अदालतों का दरवाज़ा खटकाएं। और मुझे तो ये भी यकीन है कि अदालतों से भी इतनी जल्दी आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। इसकी हुकूमत ही कहा जा रहा है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.25 साल चलेगी और सॉरी गॉडफादर ने अपने मकासद पूरे करने और उन्हें किक आउट कर देना है। उस वक्त तक ये केस लटक भी सकते हैं, मैं तो बिल्कुल मुझे यकीन है, क्योंकि जहां सब मिले हों, इसलिए खुदारा फॉर्म 45 अपने कब्जे में रखें, महफूज जगह पे रखें, और हो सकता है तो आप भी किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो जाएं ताकि ये ना रातों रात आपको उठवा लिया जाए और आपसे फॉर्म 45 छीन लिया जाए। मैं फॉर्म 45 के तवसत से ही कह रहा हूँ कि तकरीबन 50 सीटें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई और 15 सीटें MKM को दे दी गई और 3 सीटें मुस्लिम लीग शुजात को दे दी गई कायद आज़म। तो ऐसे यानी ये सब PTI की थी और इन्हें दे दी गई। और कैसे कैसे धांधली के अजीम रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े पिछले और बनाए कि आखिरकार मजबूरन हम अमेरिका को भी बोलना पड़ा, इंग्लैंड को भी बोलना पड़ा, और जो एमनेस्टी वगैरह जो ऐसी हैं उन्हें भी मजबूरन
ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उन्हें भी कहना पड़ा कि जनाब ये क्या हो रहा है। यानी दबे लफ्ज़ उन्होंने भी कह दिया कि बस करो भाजी, हाथों में होला रखो। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप यही देखें कि ये सब चोर पार्टी, सब जितनी भी चोर पार्टी है, ये 15-16 पार्टियां, इनके बाहर असासे, इनकी बाहर की नेशनैलिटीज़, इनके बच्चे बाहर, ये यहाँ सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए आते हैं। आप देख लेना, इसके बाद जो नहीं हुआ वो फिर बाहर निकल जाएगा पतली गली से। फहद खान साहब ऐसा लीडर है जिसने इस कौम को बताया कि सर उठा के कैसे जिंदा रहा जाता है, सर उठा के कैसे बोला जाता है, और ग़ुलामी की जंजीरें कैसे तोड़ी जाती हैं, और अमेरिका को उसके मुंह पे कैसे जवाब दिया जाता है, और एब्सोल्युटली नोट कैसे कहा जाता है। और इन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अब आज वो बाजार अंदर होते हुए किसान खुशी खरम है, और बाकी चोर डाकू जितने बाहर हैं उनके मुंह देख लें लटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे उन्होंने ये फतह हासिल की है, बेसिकली ये फतह खान साहब की थी। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पंजाब के वासियों में से गिला है। देखें, अगर आपने वो अक्सरियत नहीं शो की जो हम लोगों से, मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ, हम लोगों से एक दफ़ा फिर वो पख्तून हमारे भाई नंबर ले ले कि उन्होंने एक तो वोट धड़ल्ले से खान साहब को दिया और दूसरा उसकी हिफाजत भी की। वहाँ भी ये कोशिश की इन्होंने कि रिजल्ट चेंज करें, लेकिन आपको पता है वो तो सीधा ही हो। जी जनाब, असल में मुझे समझ नहीं आती कि हर दफ़ा पंजाब सबसे पीछे क्यों रह जाता है। अभी भी खुदारा मेरी अपील है सब हमारे पंजाबी भाइयों से कि जब ये केस अदालत में लगे तो पूरी की पूरी नफरी बार अदालत के खड़ी हो PTI को रिप्रेजेंट करने के लिए और बैकअप करने के लिए, ताकि जज साहब को भी पता लगे कि अगर फैसला इंसाफ पे मामूल ना दिया तो हो सकता है यहाँ जो है ना कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहने को तो बहुत कुछ है जनाब, ये मैं वीडियो से साबर शागर की और दूसरी शुरू में चलाऊंगा ताकि सबसे पहले आप वो देख लें कि कैसे कैसे उन्होंने धांधली की है, और उसके बाद जो है ना ये अपनी वीडियो उसके साथ ही अटैच करके मेरी अपलोड होगी, ज़रा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ यार सोचिएगा, अगर आज़ादी के साथ ज़िंदा रहना है और गरीब आदमी चाहता है कि हमारी भी सुनी जाए तो खुदा खान साहब के हाथ मजबूत करें, वरना यकीन माने एक ना ख़त्म होने वाली। एक दफ़ा आप लोगों ने भुट्टो को मरवाया तो उसके बाद तकरीबन देख ले कि 50-60 साल हमें, यानी 40 साल या 45 साल या 50 साल 77 के बाद लगा लें, जितना भी बनता है, हमें फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी में गुजारना पड़ा। अगर इस शख्स को भी ज़ाया कर दिया तो फिर 50 साल वट दे बेन, फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर देखें हमारे साथ होता क्या है। दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे और हमारी आवाम को अक्ल शऊर अता करे, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा इन पंजाबियों को, ताकि ये अपने राइट्स के लिए बाहर निकले और एक सच्चे और खरे बंदे का साथ दें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।